तो गाजा में लगातार इजराइल की सेना आगे बढ़ रही है। हमास के ठिकानों को खत्म करते हुए आखिरी हिस्से तक कब्जे की जंग चल रही है। इजराइल की सेना, इजराइल के टैंक, इजराइल की वायुसेना, इजराइल की नौसेना, हर तरफ से गाजा पर आक्रमण हो रहा है। गाजा में जबलिया कैंप पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया, जिसमें 30 फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया गया। इस हमले में 12 मकान ध्वस्त हो गए। इसके अलावा गाजा सिटी में एयर स्ट्राइक से भारी तबाही हुई। फिलिस्तीन स्ट्रीट पर भी जबरदस्त बमबारी की गई। सबसे ज्यादा हमले नॉर्थ गाजा में हुए, जहां इजरायली वायुसेना ने फाइटर जेट से भीषण बमबारी की है। आपको बता दें, ग्राउंड ऑपरेशन के बाद हमास पर 4300 स्ट्राइक हुई हैं। हमास के 3000 ठिकाने तबाह किए गए हैं। हमास के 300 टनल बर्बाद किए गए। इजराइल की सेना भले ही हमास की संसद पर झंडा फहराकर जीत के संकेत दे रही है, लेकिन दो फ्रंट पर यह इजराइल को कड़ी टक्कर दे रही है, गाजा बॉर्डर और लेबनान बॉर्डर। जैसा कि हमने कुछ वीडियो आपको दिखाया, जिसमें गाजा में हमास के लड़ाके आरपीजी वाला प्रहार कर रहे हैं, वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेट का दम दिखा रहे हैं। इजराइल की सेना पर हमले किए गए। हालांकि इजराइल की सेना हमास की तरह ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद कर रही है। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की। खासतौर पर हिजबुल्लाह के वेपन डिपो और कमांड सेंटर को उड़ा दिया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही मचाई। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी भी दी है। हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है। उन्होंने कहा है, हिजबुल्लाह को बड़ी आग झेलनी होगी। अभी हमने अपनी मामूली ताकत दिखाई है, जो हमारा नुकसान करेगा हम उसे बर्बाद कर देंगे, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। हमारी सेना और हमारे आम नागरिकों पर हमला भारी पड़ेगा। हम आजमाने की कोशिश हमको बिल्कुल भी ना करें, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। אין כוח של חמאס שמסוגל לעצור את צה"ל. צה"ל מתקדם לכל נקודה. ארגון החמאס איבד שליטה בעזה. במלחמה מנצחים. זה הקרב שלנו, והקרב העיקרי הוא פה. יש לנו גם חילופי אש בצפון, אתם מכירים את זה? יש בחילופי אש האלה בצפון और अब आपको हमास की नई हिमाकत की तस्वीर दिखाते हैं। हमास ने इजराइल के अश्कलोन में मिसाइल से हमला किया, जिसमें कई घरों में भारी नुकसान पहुंचा है। वॉर जोन से हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो सबूत आए हैं, जिसमें तबाह घर, जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल के अश्कलोन इलाके में है, जहां थोड़ी देर पहले एक मिसाइल आकर गिरी है, जो कि गाजा पट्टी से आई थी और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले देखिए, यहां जहां पर मिट्टी डाली गई है, इस जगह पर वो मिसाइल आकर गिरी है और उसके बाद यहां खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों को हटाया गया है। ये गाड़ी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इसकी जद में आई है और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। इसकी छींटे, मिसाइल के जो उसके पार्ट्स हैं, वो कैसे इस गेट को नुकसान पहुंचाया है वो आप देखिए, और सामने के घरों में भी नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा गेट टूट गया है और ये पूरा इलाका देखिए, इस घर में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा डर और दहशत में हैं। इसके अलावा कई और गाड़ियां भी इस तरफ, यानी मिसाइल यहां पर गिरता है, सामने की तरफ ये गाड़ी और वो गाड़ी, इन 2-3 गाड़ियों को भारी तादाद में नुकसान पहुंचा है। और सामने आप देखेंगे जो घर है उनके शीशे टूट गए हैं। सामने की जो गाड़ियां हैं उनके शीशे टूट गए हैं। वो गाड़ी की तस्वीर दिखाइए गंगा, उसके शीशे टूटे हैं। और तो और सामने के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उसको दिखाते हैं। वहां उस गाड़ी के शीशे देखिए, इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इसके सामने का पूरा हिस्सा जल गया है और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी पर्सनल्स को फिलहाल इस वक्त बुलाया गया है और ये देखिए, इन घरों को जो नुकसान पहुंचा वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनकी दीवारों पर देखिए किस तरह से क्या हालात हैं इस वक्त, और इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि खतरा सिर्फ गाजा पट्टी के इलाकों में नहीं है, बल्कि इजराइल में अभी खतरा टला नहीं है। कल रात तेल अवीव में हमला हुआ और दीवारों पर देखिए कैसे उसके टुकड़े दीवारों से टकराए और जहां जहां ये टुकड़े टकराए हैं वहां वहां छेद हो गया। अश्कलोन का इलाका है और इसमें ये पूरे एरिया को भारी नुकसान पहुंचा। इतने बड़े बड़े छेद, आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। इस तरफ आइए गंगा जरा,
इस छेद को दिखाइए, इतने बड़े बड़े, थोड़ा और आगे आइए, इस छेद को दिखाइए, इस पार से उस पार देख सकते हैं। ये छेद इतना बड़ा छेद हुआ है और आप सोचिए उस वक्त यहां अगर कोई होता तो क्या होता।